सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी। रामायण ज्योतिष एक बार फिर से बैच 19 रामायण ज्योतिष का वर्कशॉप लेकर आया हुआ है। और इस वर्कशॉप में हम क्या सीखेंगे, है ना, कैसी ये वर्कशॉप है, क्या करने वाले हैं, किस तरह से चलेगा, सारी बातें सीखेंगे। साथ में मैं कौन हूँ, है ना, आप सभी काफी हद तक मुझे जानते होंगे। फिर भी मेरा बेसिक परिचय, है ना, सामान्य परिचय, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या हाँ, कितना मुझे नॉलेज है इस फील्ड में, कितने साल हो गए हैं, तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, है ना। तो मेरा जीवन परिचय भी शेयर करूंगा और साथ में वर्कशॉप में हम क्या सीखेंगे और किस तरह से सीखेंगे, तो सारी बातें आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके माध्यम से हम सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहले तो रामायण ज्योतिष क्या है। तो रामायण ज्योतिष एक दर्शन है, एक नीति, एक आनंद है ना, एक राह है, एक मार्ग है, एक अद्भुत ज्योतिष का थीम है जो वैदिक पारशरी कृष्णमूर्ति पद्धति और भृगुनंदी नाड़ी का घोल है, मिक्सअप थ्योरी है ना, जिसमें भगवान श्री राम की खुशबू, है ना, रामायण की खुशबू है, आध्यात्म की ताकत है। तो ये एक ऐसी वर्कशॉप है जो जीवन जीने की कला को सिखाता है। इसमें, है ना, रामायण ज्योतिष क्या है, कई लोगों के मन में ऐसी भावना होती है क्या छंद सोट है दो है ये सीखेंगे क्या। तो मैं इस बात का खंडन करूंगा सबसे पहले कि ऐसा कुछ भी सीखने वाले हम है नहीं, है ना। तो रामायण ज्योतिष एक अलौकिक विद्या है जिसमें हम ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों को, नक्षत्रों को, राशियों को, है ना, सारी बातें समझेंगे। भगवान राम के माध्यम से, है ना, रामायण के माध्यम से, रामायण के पात्रों से, ठीक है, हम राशियों को, नक्षत्रों को, भावों को, बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं। रामायण एक थीम, एक जादू है ना, जहाँ क्लास में हम हर एक सेशन में केपी, पाराशरी, भृगुनंदी नाड़ी की कॉन्सेप्ट को रामायण ज्योतिष से मिक्स करेंगे। आप चाहे किसी भी तरह का टॉपिक हो, आपको हर ज्योतिष में रामायण का एक जादू, एक घोल मिलेगा। ठीक है ना। तो रामायण एक थीम है ना, और इस थीम के माध्यम से हम ज्योतिष सीखने वाले हैं। रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, इसका मूल रचनाकार कौन है। तो रामायण अलौकिक विद्या है ना, कण कण में भगवान राम बसे हुए हैं। और है ना, भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी राम, है ना, हर व्यक्ति को पता चल गया था कि राम होने वाला है। तो रामायण एक अलौकिक विद्या है ना। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये मेरे द्वारा रचना किया हुआ है ना। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने किससे पढ़ा है। ठीक है। तो ये एक ऐसी विद्या है कि एक क्लिक होता है, एक कनेक्शन होता है। बहुत सी बार मैं जब ज्योतिष पढ़ रहा था शुरुआत में, तो मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए। तो राहु केतु शुरुआत में मैंने कनेक्ट किया, उसके बाद सारे पात्रों को, राशियों को, नक्षत्रों को कनेक्ट करता गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब ईश्वर कुछ करवाना चाहता है तो वो आपको as एक माध्यम बनाकर भेजता है। तो रामायण ज्योतिष एक, है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। इसको मैंने स्वयं शोध किया हुआ है, ये ज्योतिष को, है। और ये विद्या मैंने कभी किसी से पढ़ा नहीं, है ना, ना मैंने इसके बारे में कभी पहले सुना था। तो ये मुझे क्लिक हुआ और इस क्लिक के माध्यम से पिछले 6 वर्षों से मैं रामायण ज्योतिष को पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं राहुल माहेश्वरी, मध्य प्रदेश, नीमच जिले से बिलोंग करता हूँ, मनासा तहसील से, है ना। बेसिक मेरा मनासा से ही सारा शिक्षा वगैरह हुआ है ना। कॉलेज के टाइम में उज्जैन गया था, वहाँ से, हाँ, अब मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। उसके बाद मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी, है ना, कल्ला वैदिक विश्वविद्यालय से किया हुआ है। सामान्य बनिया वर्ग की फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, है ना। और मेरे ज्योतिष के गुरुजी डॉक्टर मनीष तिवारी सर है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत ग्रेटिट्यूड रखता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले, जो हम ये बोल सकते हैं कि आज के जमाने में अगर आप बोलो कि ग्रहों में सूर्य राजा है, तो हम बोल सकते हैं कि उनकी चमक सूर्य की तरह है ना। कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। तो मैं मेरे गुरु का, ऐसा मुझे गुरुत्व के रूप में भगवान डॉक्टर मनीष तिवारी सर मिले हैं। तो मैं उनको भगवान की तरह ही पूछता हूँ, और बहुत मेरे लिए बहुत ग्रेटिट्यूड की बात है कि वो मुझे शिष्य मानते हैं। ठीक है। मैं पिछले 6-7 सालों से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, है ना। इस कार्य से मेरे 1,500-2,000 से अधिक स्टूडेंट हैं। 22 साल की उम्र से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। ठीक है। और रामायण ज्योतिष के अलावा मैं केपी पद्धति, वैदिक, जैमिनी नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, देव ज्योतिष, है ना, तो बहुत सारी चीजें मैं स्टडी करता रहता हूँ। इस पर भी शोध किया हुआ है। हमारे स्टूडेंट भारत के अलग अलग कॉर्नर से हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, मिनिस्टर हैं, है ना, एनआरआई हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, हाउस वाइफ से स्टूडेंट्स हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं, पंडित पुरोहित है ना। तो हर तरह के फील्ड के लोग हमारे पास हैं। ज्योतिष का आवश्यकता क्यों, सबसे पहली बात तो ये कि ज्योतिष पढ़ना ही क्यों है, क्या आवश्यकता है, नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल रहा है।
लेकिन क्यों इसको पढ़ा जाए? रामायण ज्योतिष की आवश्यकता क्या हो गया डे टू डे लाइफ में? तो ज्योतिष को कहा गया है वेदों का नेत्र, है ना। अगर वेद ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको वेद पढ़ना है तो ज्योतिष उसका नेत्र है। आपको वेद, है ना, वेद पढ़ने के लिए ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक है। तो बिना ज्योतिष के तो हम वेद नहीं पढ़ सकते हैं। रामायण और गीता भी हम पढ़ लेते हैं बिना ज्योतिष के, तो वो हमारे गले नहीं उतरता। तो ज्योतिष हर वो व्यक्ति कर सकता है जो जीवन को जीना चाहता है, अर्थात हर जीव को जीवन चाहिए, हर जीव मात्र के लिए आवश्यक है, जीव मात्र के सार हित की बात करता है। यह हर उम्र में सहायक है ना, हर अवस्था में कारगर है, यह दिव्य है, अलौकिक है। कहा जाता है कि हर एक महात्मा, है ना, अगर एक महात्मा नरक में भी चला जाए तो वो वहां पे भी अपने ज्ञान से स्वर्ग बना देता है। तो ज्योतिष ज्ञान एक अद्भुत, अविस्मरणीय, आनंद, दिव्य दर्शन, देववाणी, भारतीय दर्शन को, भारतीय शास्त्र को, हिंदुइज्म को, हिंदू सनातन संस्कृति को, हमारे मंदिर को, हमारे व्रत त्योहार को, उपवास को, मतलब ऐसा कनेक्ट करता है ज्योतिष हमारे जीवन से, कि ऐसा लगता है कि हम ज्योतिष नहीं, जीवन को जी रहे हैं, जीवन को पढ़ रहे हैं। तो ज्योतिष की आवश्यकता एक बेहतर जीवन जीने के लिए मैं ऐसा कहूंगा कि आवश्यक है। और कई लोगों के मन में भ्रांतियां होती है कि तो ओल्ड एज का वर्क है ना। मुझे ऐसा लगता है कि, है ना, ऋषि मुनि 5 साल की उम्र में स्टूडेंट को ज्योतिष पढ़ा देते थे। तो ये तो लर्नर्स हैं, बिगिनर्स भी इसको कर सकते हैं, ओल्ड एज के लोग भी कर सकते हैं, जिस उम्र में आप करना चाहें। मुझे ऐसा लगता है ना, कि इसको बचपन में पढ़ लेना चाहिए ज्योतिष को। ये एक बहुत अच्छी विद्या है। फलित ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, 100 से ज्यादा जनों का वर्कशॉप लेकर आया हुआ है, 3 डिफरेंट पद्धतियों के साथ। केपी वैदिक नाड़ी, है ना, इसका ड्यूरेशन 100 से ज्यादा दिन रहेगा। कोर्स बेसिक टू एडवांस है ना, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस सारी बातें सीखेंगे। प्लेटफॉर्म जूम एंड व्हाट्सएप है ना। टाइम 8 से 9 के बीच में रहता है, 9 साढ़े 9 बजे तक क्लास चला जाए, है ना, तो उसका इशू नहीं है। मंगल गुरु शनि क्लास रहेगा, संडे स्पेशल जूम सेशन रहता है। तो 4 डे हमारी क्लास होती है, ठीक है। इसका इसका फीस है ना, 12,345 लिखा हुआ है। इसका फीस 11,111 है, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी, है ना, 20+ पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। 50+ वीडियोस रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है ना। संडे जूम डाउट एंड डिस्कशन सेशन हमेशा रहेगा आपके लिए। तो आपको महीना वीकली 4 क्लासेस पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो ज्योतिष का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ 5 एलिमेंट्स, है ना, ब्रह्मांड का परिचय, त्रिदेव का परिचय, त्रिदेव ज्योतिष क्या है, आदि आदि, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ 9 प्लैनेट्स, नवग्रह का महत्व, पंच महापुरुष, है ना, 4 प्लैनेट्स का 4 युगों के साथ क्या वर्णन है, सूर्य और चंद्रमा का एक्सप्लेनेशन विद रामायण ज्योतिष, है ना, साउथ नोड, नॉर्थ नोड की परिभाषा राहु और केतु से क्या है, आदि आदि, ब्रह्मांड की बात है ना। 12 राशि का महत्व, 12 राशि और 12 आदित्य सूर्य का महत्व, कर्क और कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति का महत्व, उत्तरायण दक्षिणायन का महत्व, 12 राशि और 6 ऋतुओं का महत्व, है ना, ये समझने वाला है। रोल ऑफ नक्षत्रास, है ना, नक्षत्रास का गणितीय महत्व क्या है, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, सौर वर्ष चंद्र वर्ष क्या है, नक्षत्र और मून कॉन्सेप्ट क्या है ना, नक्षत्र किस तरह से रामायण ज्योतिष के साथ एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो सीखेंगे। और 12 भाव और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, है ना, 12 हाउस किस तरह से घड़ी से इंडिकेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थ्योरी, है ना, डे एंड नाइट थ्योरी, है ना, दिशावल कॉन्सेप्ट्स, ये सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ इंपोर्टेंस ऑफ काल पुरुष कुंडली, कॉन्सेप्ट ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विद प्लैनेट्स ऑफ सन, काल पुरुष कारकास, कार, है ना, कारक ग्रह इंपॉर्टेंस, कारक तत्व इंपॉर्टेंस, फिक्स्ड कारक तत्व क्या रोल प्ले करता है, एलिमेंट का महत्व क्या है, नेचर क्या है, टेस्ट, कलर, एज, अवस्था, आदि आदि, ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या ये महत्व रखता है हमारे लाइफ में, उच्च नीच मूल त्रिकोण राशि, पंच महापुरुष योग, राहु केतु स्पेशल योग, श्रापित दोष, कैमुद्रम दोष, फलाना दोष, आदि आदि, बहुत सारी बातें सीखेंगे। मांगलिक कॉन्सेप्ट क्या है, शनि का 7.5 कॉन्सेप्ट क्या है, नीच भंग राजयोग कॉन्सेप्ट क्या है, महाराज कॉन्सेप्ट क्या है, एस्पेक्ट्स, युति, दृष्टि, त्रिकोणीय कॉन्सेप्ट, आदि आदि, रेट्रो ग्रह, वक्री ग्रह विचार, अस्त ग्रह विचार, है ना, रेट्रो प्रिडिक्शन बाय बीएनएन थ्योरी, अस्त प्रिडिक्शन बाय रामायण कॉन्सेप्ट, राहु केतु शेडो इफेक्ट, राहु केतु विद रामायण छाया ग्रह कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें सीखने वाले हैं। प्रिडिक्ट अबाउट नेचर, है ना, माइंडसेट, कैरेक्टर, है ना, चंद्रमा, बुध, शुक्र का बीएनएन कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ लगन एंड लगन लॉर्ड, एंड बहुत सारी बातें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, है ना। एजुकेशन की बात करेंगे तो स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, ब्रेक इन एजुकेशन, पीएचडी, रिसर्च, ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, है ना, लेवल ऑफ बेसिक एजुकेशन, कॉलेज में जाके क्या स्थिति होगी, स्कूल में क्या स्थिति है, स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ बीएनएन, वैदिक कैपी, है ना, प्रिडिक्ट अबाउट करियर, है ना,
12 भाव का स्पेशल करियर के माध्यम से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। वीनस एंड राहु स्पेशल थ्योरी विद करियर, सैटर्न स्पेशल कॉन्सेप्ट विद कर्म कारक, नॉट एज करियर, है ना। तो शनि को बोलते हैं कि लोग करियर का कारक है, लेकिन ये कर्म का कारक है, नॉट फॉर द प्रोफेशन ऑफ करियर, है ना। ये आपके प्रोफेशन को नहीं बताता, ये आपके करियर के क्षेत्र को नहीं बताता, ये कर्म को बताता है। तो इसको गहराई से सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। उपचय भाव स्पेशल स्पेशल कॉन्सेप्ट है ना। भावात भाव कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। प्रिडिक्ट अबाउट वाणी, धन, कुटुंब, कथावाचक, प्रोफेसर, डेंटिस्ट, गोल्ड सिल्वर, बिजनेस प्लान्स, ट्रेवलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एजेंसी, फोटोग्राफी, ऑनलाइन, ये कौन से काम है, स्कूल, टीचर, भूमि आदि, है ना। कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा। तो अलग अलग तरह के बहुत गहराई से एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, आर्टिस्ट, प्लेयर, मोटिवेशनल स्पीकर, है ना, नॉलेज शेयरिंग, गीत संगीत, है ना, मीडिया, बैंकिंग, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेवलर, इन्वेस्टर, है ना, फॉरेन ट्रेड, हॉस्पिटल। तो क्या व्यक्ति काम करना चाहता है, अलग अलग 12 भाव से होने वाले सारे काम। जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी, है ना, ब्रेक इन जॉब, ट्रांसफर इन जॉब, प्रमोशन इन जॉब, लॉन्ग डिस्टेंस, चेंज इन जॉब, पार्ट टाइम जॉब, कंसल्टेंसी वर्क, वर्क फ्रॉम होम, सीए, सीएस, एमबीए सेक्टर, प्राइवेट जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर, प्रमोशन, स्टेबिलिटी, सडन चेंज इन जॉब एंड मेनी मोर। तो ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। करियर को तो हम बहुत गहराई से समझते हैं, ये जड़ है आज के जमाने की। तो इसको सीखेंगे। बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस, बिग बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस, है ना, वाटर सप्लायर, डेयरी, ग्लोसरी, है ना, व्हीकल शोरूम, कार, ट्रैक्टर्स, क्लॉथ मर्चेंट, कंस्ट्रक्शन, है ना, आयरन स्टील इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे एज ए बिजनेस सीखने वाले हैं। ठीक है। फॉरेन ट्रेवलिंग, विदेश यात्राएं कब करेगा, क्या विदेश में व्यापार होगा, है ना, विदेश घूमने फिरने के लिए जाएगा, पढ़े लिखे के लिए जाएगा, एंजॉयमेंट के लिए जाएगा, क्या परमानेंट, है ना, उसका निवास होगा विदेश में, वीजा सपोर्ट, है ना, फॉरेन सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्ट्रगल इन फॉरेन कंट्री आदि आदि, है ना। मैरिज कॉन्सेप्ट, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, ब्रेकअप, प्री मैरिटल, फ्रेंड्स, अनकंडीशनल लव, है ना, लव फॉर एवर, डाइवोर्स, इन लॉस फैमिली रिलेशनशिप, ससुराल में कैसा, आदि आदि, बहुत सारी बातें हम यहाँ पे मैरिज का टॉपिक और विवाह उसका करियर का टॉपिक, ये बहुत गहराई से समझते हैं। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है ना। तो ये सारी बातें समझेंगे विथ पाराशरी कॉन्सेप्ट एंड भृगुनंदी नाड़ी कॉन्सेप्ट, दोनों का इसमें हम बहुत गहराई से यूज करते हैं। चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी, टेस्ट ऑफ बेबी, मेल फीमेल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, संतान सुख, है ना, चाइल्ड सेटल इन फॉरेन, है ना, वृद्धावस्था में क्या मिलेगा, संतान का सुख। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे ना सीखेंगे। कौन एडॉप्ट करेगा, आज के जमाने में संतान जन्म को लेकर क्या विशेषण, जुड़वा बच्चे हो जाए, तिड़वा हो जाए, ट्रिपलेट्स हो जाए, कैसे फलित करेंगे, वो सारी बातें सीखेंगे। मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी, डेंटिस्ट, ऑपरेशन, हार्ट पेशेंट्स, आइज प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, सारी, है ना, सर्जरी, कैंसर, मारक बाधक कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत सारे। होम्योपैथिक इलाज सही रहेगा, एलोपैथिक सही रहेगा, आयुर्वेदिक सही रहेगा, डाइट प्लान, सन, है ना, यूनिवर्सल डॉक्टर, बहुत सारी बातें हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा शेयर बाजार में, शेयर मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, कमोडिटी मार्केट, एग्री कमोडिटी मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, गोल्ड सिल्वर, राहु स्पेशल इफेक्ट, मायाविस्ट, है ना। तो बहुत सारी बातें हम यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में भी सीखने वाले हैं। इसके अलावा रत्न रेमेडीज, है ना, कौन सा रत्न पहनना है, मंत्र रेमेडीज, एस्ट्रो वास्तु, फ्री गिफ्ट बाय रामायण ज्योतिष, है ना, रामायण रेमेडीज कॉन्सेप्ट, नॉर्थ नोड स्पेशल रेमेडीज, ठीक है ना, शिव स्पेशल कॉन्सेप्ट, है ना, हीलिंग, लकी नंबर, लकी डे, लकी डायरेक्शन, पंच तत्व थ्योरी। तो बहुत सारे रेमेडीज के हम यहाँ पे चीजें सीखने वाले हैं। राहु के बारे में बहुत बहुत रिसर्च है मेरा, है ना। तो वेरी स्पेशल थ्योरी विथ राहु, है ना। दोष है कि राजयोग दे रहा है, हाईएस्ट एनर्जी फॉर एवर है राहु हमारे यूनिवर्स में, है ना। तो क्या इसका इफेक्ट है, सडन चेंजेस, है ना। तो राहु क्या दे रहा है, राहु द काल, राहु द प्रारब्ध, राहु द ब्लैक होल, राहु द ग्रहण योग, है ना, हाई लेवल, है ना, भौतिकवादी ग्रह है। तो इसको कैसे देखना है, राहु स्पेशल क्या है, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा स्पेशल कॉन्सेप्ट्स इन ऑल थ्री मेथड्स, वैदिक, केपी, भृगुनंदी नाड़ी, है ना, प्लैनेट टू प्लैनेट कॉम्बिनेशन, हाउस टू हाउस कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेटर, केपी कॉम्बिनेशन, एबीसीडी सूचक, टेनेंटेड अनटेनेंटेड ग्रह, स्पेशल थ्योरी लिंकेज विथ मिक्सअप, भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक पाराशरी एंड केपी, कृष्णमूर्ति पद्धति, ट्रांजिट, गोचर, सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर का स्पेशल इफेक्ट, राहु का स्पेशल इफेक्ट, साउथ नोड का स्पेशल इफेक्ट, ठीक है ना, पिन पॉइंट इवेंट, मंथली, डे, ईयरली प्रिडिक्शन, वर्षफल कॉन्सेप्ट, गुरु स्पेशल कॉन्सेप्ट इन ट्रांसिट, एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, है ना, दृष्टि का फल, दशाओं का फल, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, टाइमिंग ऑफ इवेंट एंड मेनी मोर। तो बहुत सारी बातें
है ना, मिसलेनियस टॉपिक्स में हम कोर्ट केस, प्रॉपर्टी केस, गैम्बलिंग, पाराशरी राजक कॉन्सेप्ट, सेकंड मैरिज स्पेशल कॉन्सेप्ट, आफ्टर द डेथ, आफ्टर द डाइवोर्स, एंड आर्ट ऑफ लिविंग ट्रेनिंग, लोन कर्ज कब चुकेगा, उधारी कब लौटेगी, है ना, मेनी मोर क्वेश्चन अबाउट, है ना, डे टू डे लाइफ। तो 100 से ज्यादा का कोर्स है, इसमें लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि जो दैनिक जीवन में आ जाए और टॉपिक कवर ना हो रहा हो। लगभग सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है, अद्भुत कोर्स है, मैं इसको बोलूंगा कि 4 महीने का एक अद्भुत कोर्स है जिसमें हम अपने पूरे जीवन का सार देख लेते हैं, सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना, और सारी पद्धतियां आ जाती है। रामायण ज्योतिष वर्कशॉप हमारा स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त को। इसमें हम 100 से ज्यादा दिनों का एक वर्कशॉप चलेगा, जैसे कि हमने देख लिया, है ना। इसके साथ साथ 180 दिन का फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है क्लास के बाद, है ना। इसका फीस है 11,111 रुपए। ठीक है। 6 मंथ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री मिलेगा, है ना। फ्री कुंडली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप अपनी कुंडलियां दिखा सकते हो क्लास के बाद फ्री में, निःशुल्क, है ना। प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग एंड यूजेस, है ना। नो एडिशनल कॉस्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, पीडीएफ, सर्टिफिकेशन, एनी अदर थिंग्स। किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, हिडन कॉस्ट नहीं है ना। एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ करियर विद अवर टीम, है ना, हमारे साथ हम लोगों को मौका देते हैं काम करने का। इसका वास्तविक फिक्स 18,000 रुपए है ना। ऑफर प्राइस 12,345 है। और इसका, है ना, रामायण ज्योतिष के लिए ये बहुत ही नॉमिनल, मतलब 11,111 में ही आपको एक कोर्स मिलेगा। तो ये स्पेशल डिस्काउंट, हैवी स्पेशल डिस्काउंट है, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे कुछ ना चित्र, चलचित्र, वीडियोस, ठीक है, जो हमारी लाइव क्लास के हैं, यहाँ पे मैं शेयर किया हुआ हूँ, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, है ना। लाइव टेस्ट प्रोग्रामिंग रामायण ज्योतिष करवाता है, टेस्ट लेते हैं, उसका हर रिजल्ट देते हैं, है ना। जूम पे सारे क्वेश्चंस वगैरह, है ना। तो एक अच्छा अनुभव मिलता है ना, परीक्षा का। ये फीडबैक है कुछ कई सारे स्टूडेंट्स के, है ना। फीडबैक आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, 50 से ज्यादा स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक रिव्यू दे रखे हैं। ये सर्टिफिकेशन है ना। और ये हमारे कुछ ऑफलाइन वर्कशॉप चलते हैं, कभी कभार दिल्ली, मुंबई, नासिक आदि आदि। तो हम कुछ फोटोज यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ठीक है। ये हमारी टीम है, मैं राहुल माहेश्वरी और मेरी सह पार्टनर मधुबाला चावला मैडम, है ना, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, हमारे फलित ज्योतिष के हैं, और जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो हम दोनों का टीम है फलित ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मधुबाला मैडम से संपर्क कर सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये कोर्स कंटेंट बहुत मजेदार लगा होगा और बहुत अद्भुत कोर्स है। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ज्वाइन करें और इस कोर्स का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।